नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा प्लेज होल्डिंग क्या होता है, स्टॉक को प्लेज कैसे करते हैं और स्टॉक को अनप्लेज कैसे करते हैं। अगर किसी शेयर को आपने प्लेज कर दिया है तो उसको हटाएंगे कैसे, अनप्लेज कैसे करेंगे। इसके अलावा चार्जेस क्या लगते हैं अगर हम किसी शेयर को प्लेज करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो एक बार लाइक जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं एंजल वन ऐप को ओपन कर लेता हूँ और इसी ऐप के अंदर प्लेस करके स्टॉक को दिखाऊंगा। आपका अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास हो, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि प्लेज होल्डिंग क्या होता है। और अगर एंजल वन में आपका अकाउंट है तो आपको प्रोसेस भी पता चल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैं एंजल वन ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अपने आईडी पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैंने होम के ऊपर क्लिक किया और यहाँ स्टॉक्स के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो के ऊपर इसलिए क्लिक कर रहा हूँ ताकि मुझे दिख जाए कि मेरे पास कितने रुपए का शेयर होल्ड है, यानी जो शेयर मेरे पास होल्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसकी पूरी वैल्यू अभी क्या है। अभी 4054 रुपये उसकी वैल्यू है। तो 4054 रुपये का शेयर अभी फिलहाल मेरा पड़ा है। खरीदा कितने में था इससे मतलब नहीं है, अभी करंट में वैल्यू क्या है, चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, करंट में जो वैल्यू रहेगी उसी हिसाब से आपको प्लेज करने के बाद पैसा मिलेगा। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले फंड के ऊपर। फंड में आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो इस कंडीशन में हम स्टॉक को प्लेज कर सकते हैं, जो डिलीवरी में शेयर खरीदा गया है उसको प्लेज कर सकते हैं। तो स्टॉक प्लेज करने के लिए हमें आना पड़ेगा, यहाँ पर प्लेज होल्डिंग करके एक ऑप्शन दिख रहा है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं जो स्टॉक हमारे होल्डिंग में पड़ा रहेगा, जितने भी शेयर हमारे होल्डिंग में रहेंगे वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। फिलहाल मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही शेयर होल्ड किया हुआ है, एक ही कंपनी का शेयर होल्ड किया हुआ है, तो वो कंपनी हमें यहाँ दिख रही है। आपने देखा था कि लगभग 4000 रुपये इस शेयर की वैल्यू दिखा रहा था हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम इस शेयर को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, इसकी 5 क्वांटिटी मेरे पास थी, इन 5 क्वांटिटी को अगर मैं प्लेज करूं तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, लगभग 3232 रुपये के आसपास मुझे मिल जाएंगे और मैं उससे शेयर खरीद पाऊंगा। ठीक है, ये देखिए एक्चुअल में होता क्या है, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, यानी आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बाकी हर जगह होती है कि आप किसी चीज को साहूकार को देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज जैसे गोल्ड हो गया, और उसके बदले साहूकार से आप पैसा लेते हैं। ठीक है, तो जितने वैल्यू की सामान होती है उसका 20-25% कम करके ही आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी वही हो रहा है, हेयर कट के रूप में लगभग 20%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है इसलिए लगभग 20% हेयर कट हो रहा है। अलग अलग शेयर में अलग अलग अमाउंट हेयर कट होगा। शेयर की क्वालिटी अगर और अच्छी है तो और कम हेयर कट रहेगा, क्वालिटी और रिस्क, जैसे स्टॉक में जो मूवमेंट होता है बड़ा अगर होता है, स्टॉक ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा तेजी से गिरता होगा तो हेयर कट और बढ़ जाएगा, बाकी जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट आपको प्लेज करने पे मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ ये समझिए कि प्लेज होल्डिंग का मतलब है कि आपके पास जो होल्डिंग पड़ी है उसको आप गिरवी रख रहे हैं और उसके बदले पैसा लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी लोन लेकर के या उधार लेकर के, चाहे किसी से भी लोन लेना पड़े, वो लेकर के कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी रिस्की होता है, इसके अंदर पैसा डूबने का चांस रहता है। तो क्यों परेशान होना है किसी से उधार लेके, लोन लेके। अब हमें अगर किसी स्टॉक को प्लेज करना है तो पूरे स्टॉक की लिस्ट यहाँ पर दिखती रहेगी, जितने भी होल्डिंग में हमारे शेयर रहेंगे। फिलहाल मेरे में एक है इसलिए एक दिख रहा है। जिस भी शेयर को आप प्लेज करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ टिक लगाएंगे। तो फिलहाल मेरा एक ही स्टॉक है तो मैंने इसको टिक लगा दिया है, और कितना अमाउंट आपको मिलेगा प्लेज करने के बाद वो भी आपको यहाँ दिखेगा। टोटल क्वांटिटी मेरी 5 है। अगर मैं चाहता हूँ कि केवल 2 क्वांटिटी को मैं प्लेज करूँगा तो मैं यहाँ पर 2 क्वांटिटी कर दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँगा कि नहीं मुझे यहाँ पर 4 क्वांटिटी प्लेज करनी है तो मैं 4 भी कर सकता हूँ, और पूरी क्वांटिटी अगर प्लेज करना हो तो मैं 5 कर सकता हूँ। तो जितनी क्वांटिटी आपके पास है पूरी प्लेज कर सकते हैं या उसमें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेज नाउ के ऊपर क्लिक करने जा रहे हैं। प्लेज नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे CDSL के साइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बार चेक मार्क लगाना पड़ेगा कि कौन से शेयर को आप प्लेज करना चाहते हैं। अगर आपके पास कई शेयर हैं, कई कंपनी के शेयर हैं, तो फिलहाल मेरे पास SBI का ही शेयर है तो ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ है।
इसके बाद यहाँ पर OTP डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डालना है और वेरीफाई करना है। मैंने OTP डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देखिए होल्डिंग प्लेज के लिए वेरीफाई हो चुका है। लगभग 2-3 मिनट के बाद मैं यहाँ फिर से अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा फंड जो है 3232 रुपए आ गया है। तो ये पैसा कहाँ से आया है वो हम देख लेते हैं। प्लेज होल्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्टेटस के ऊपर क्लिक करके मैंने देखा कि यहाँ पर प्लेज कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब कि जो हमारा प्लेज करने के लिए ऑर्डर लगा था वो कंप्लीट हो गया है। अगर टाइम की बात करें तो 12:08 पे मैंने एप्लीकेशन दिया था एक तरह से प्लेज करने के लिए, और 15 मिनट तक जाते जाते मेरे पास पैसा आ चुका है। तो 5-7 मिनट का ही मैक्सिमम टाइम लगा है और पैसा आ गया है। और अगर मैं यहाँ प्लेज वाले सेक्शन में आकर के देखूँ तो मुझे अब वो स्टॉक प्लेज वाले में दिखने लगेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो मुझे यहाँ अवेलेबल में दिख रहा था। अभी हम अवेलेबल में जाएंगे तो यहाँ हमें कुछ नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल खाली दिखेगा, क्योंकि जो शेयर था हमारा वो हमने प्लेज कर दिया है। अगर कोई और शेयर होता और उसको हमने प्लेज नहीं किया होता, मान लीजिए हमने 2 कंपनी का शेयर खरीदा है, एक का प्लेज किया वो हमें यहाँ दिखता और दूसरा जो नहीं प्लेज किया वो हमें अवेलेबल में दिखता। यहाँ पर जो बैलेंस मिला हुआ है इसका यूज केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। डिलीवरी में या होल्डिंग में अगर कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो नहीं खरीद पाएंगे। और यहाँ होल्डिंग वाले सेक्शन में इक्विटी के अंदर जो आपका स्टॉक है ये जिस तरीके से घट बढ़ रहा था वैसे ही आपको दिखाई देगा, लेकिन इसको आप डायरेक्टली अभी सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसको सेल करना है तो पहले स्टॉक को अनप्लेज करना होगा, यानी जो गिरवी रखा हुआ शेयर है वो पहले वापस से अपने पास लाना होगा, उसके बाद आप इस शेयर को सेल कर पाएंगे, इसको बेच पाएंगे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि होल्डिंग्स को प्लेज करने का चार्ज क्या लगता है। तो किसी भी शेयर को आप प्लेज करिए चाहे अनप्लेज करिए, दोनों कंडीशन में आपको चार्ज देना होगा 20 रुपया प्लस GST। ये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगता है। अभी मैंने इसको प्लेज किया था तो एक बार में ही पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 शेयर प्लेज कर दिया, तो एक बार टोटल 20 रुपये प्लस GST मेरा चार्ज लगेगा। जब इसको अनप्लेज करने जाऊंगा तो उस टाइम पे अगर एक ही ऑर्डर के अंदर, यानी पूरी 5 क्वांटिटी में एक ही ऑर्डर के अंदर अनप्लेज कर दूंगा तो 20 रुपये प्लस GST मेरा चार्ज होगा अनप्लेज का, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ये 5 क्वांटिटी मेरे पास है, एक एक क्वांटिटी करके 5 ऑर्डर प्लेस करता हूं तो 5 बार ये चार्जेस लगेंगे। आपके पास 2 शेयर हैं, सपोज कीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और PFC, 2 शेयर मैंने होल्ड किया हुआ है और इन दोनों को एक सिंगल ऑर्डर के अंदर मैं प्लेस कर रहा हूं, चाहे अलग अलग प्लेस कर रहा हूं। चूंकि ये स्टॉक अलग अलग हैं इसलिए चार्जेस दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, रूल रेगुलेशन चेंज होता रहता है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यही चार्ज है, लेकिन हो सकता है कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन चार्जेस चेंज हो गए हों, इसलिए इसकी वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। अक्सर लोग इस बैलेंस को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बैलेंस घट क्यों रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टॉक प्लेज करते हैं तो उस समय ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखते हैं या अगले दिन देखते हैं तो ये पैसा कम हो जाता है, तो उसको लेकर लोग डर जाते हैं कि कहीं ज़्यादा चार्जेस तो नहीं कट रहा है। तो वो कन्फ्यूज नहीं होना है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है। यहाँ पर मैंने SBI का शेयर गिरवी रखा हुआ है तो उसकी जो टोटल वैल्यू थी उससे 20% कट करके 80% पैसा मुझे मिला है। आज की डेट में इस स्टॉक की वैल्यू कम हो गई होगी, शेयर थोड़ा सा गिर गया होगा। जिस दिन मैंने रखा था गिरवी उस दिन शेयर का वैल्यू ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा पैसा मिला। आज इसकी वैल्यू गिर गई है, थोड़ा सा शेयर का प्राइस घट गया होगा, इसके वजह से यहाँ बैलेंस कम हो गया है। तो बैलेंस कम ज़्यादा होता रहेगा, जैसे शेयर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे यहाँ पर बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, जैसे शेयर का वैल्यू घटेगा वैसे बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देख लेते हैं कि किसी शेयर को अनप्लेज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एंजल वन ऐप के अंदर मैंने लॉगिन कर लिया, स्टॉक के ऊपर क्लिक कर लिया, इसके बाद यहाँ अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ प्लेज होल्डिंग करके लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ प्लेज्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा जो शेयर प्लेज रहेगा वो यहाँ पर दिखने लगेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है इसको हमने प्लेज किया हुआ है, तो इसको हम अनप्लेज करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अनप्लेज के लिए जो रिक्वेस्ट हम दे रहे हैं वो रिजेक्ट ना हो, हमारा शेयर अनप्लेज हो जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फंड देखना होगा। हम बैक आते हैं यहाँ पर और जो ये फंड हमें दिख रहा है ट्रेडिंग बैलेंस, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर अवेलेबल कैश जो है ये माइनस में दिख रहा है 23 रुपये 60 पैसा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 23 रुपये 60 पैसे का चार्ज लगा है मेरा,
प्लेज करने का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इस पैसे से ट्रेडिंग किया होता, मैंने ट्रेडिंग किया नहीं है, अगर ट्रेडिंग किया होता तो उसमें हो सकता है लॉस भी होता, तो लॉस या प्रॉफिट जो भी हो वो सारा सेटलमेंट होने के बाद यहाँ अकाउंट आपका प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी आपका स्टॉक अनप्लेज होगा। तो अभी मुझे इसमें कुछ फंड डालना पड़ेगा, मोटी मोटा 100 रुपये मैं इसमें डाल देता हूँ फंड में ऐड करके, तभी ये अनप्लेज होगा, नहीं तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। अभी देखिए इसमें मैंने 100 रुपये डाल दिया फंड, जैसे 100 रुपये डाला 23 रुपये माइनस हट के 76 रुपये प्लस में मेरा अकाउंट चला गया है। अब हम यहाँ पर बैक चलते हैं और अपने स्टॉक को अनप्लेज करते हैं। तो अनप्लेज करने के लिए हमें प्लेज होल्डिंग वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम प्लेज्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और प्लेज्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से शेयर सेलेक्ट कर लिया, कितनी क्वांटिटी अनप्लेज करनी है, यहाँ भी आप अपनी जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके भी अनप्लेज कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। तो मैं पूरा अनप्लेज कर रहा हूँ, पूरी 5 क्वांटिटी मेरी थी, 5 अनप्लेज करना है इसलिए फुल रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ अनप्लेज नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अनप्लेज नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। T1 डेज का टाइम लगेगा, आज रिक्वेस्ट दिया है, आज का दिन और कल का दिन, परसों तक ये हमारा सेटल हो जाएगा, यानी जो हमारी होल्डिंग प्लेज पड़ी हुई है, गिरवी पड़ी हुई है, वो रिलीज़ कर दी जाएगी, जिसे हम बाद में बेचना चाहे बेच सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं, चाहे तो इस ऐप को बंद कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है, इसके अंदर कभी भी लोन लेकर के, उधार लेकर के या कोई ज़रूरी काम के लिए जो पैसा रखा हुआ है उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।